यात्रा में आए हैं, तो सबों का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप इसमें आए। आज का जो मकसद है, जो हमने प्रेस वार्ता की है, इसमें मैं आपको केवल कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक 5 वर्ष की तरह इस साल भी हम नेपाल में जनकपुर धाम में विवाह पंचमी के प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह उत्सव पर काफ़ी धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम बनाया है। इस साल पंचमी 6 दिसंबर को पड़ता है और चूंकि ये बहुत विशेष इसलिए है कि राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद ये पहला एक फंक्शन हम लोग माता जानकी के नाम पर होने जा रहा है। यह पहला विवाह उत्सव है जिसमें विशेष बताने के लिए हम लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। जानकी मंदिर के महंत एवं नगरवासी जोर शोर से प्रभु के आज श्री राम और माता जानकी के विवाह के तैयारी में लगे हुए हैं और इस बार का विवाह उपलक्ष्य कई एक मायनों में विषय महत्व रखता है, जिसमें कि एक तो है कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि तैयार हुआ। और इस बार जैसे हम लोग हर एक बार एक बाराती लेके चलते हैं, राम की बारात चलता है जी। और राम का बारात जनक यहाँ से अयोध्या से चलती है और एक डिफरेंट रूट से होते हुए जानकी कहते हैं जनकपुर पहुँचता है। तो इस बार जो हम लोग का यात्रा है वो क्या कहते हैं, यह यात्रा दक्षिण बिहार में जब आएगा और जब यूपी से तो बक्सर, आरा, पटना होते हुए ये नॉर्थ बिहार में सोनपुर जाएगा। तो हम लोग यहाँ ये क्या है कि 26 नवंबर को 8:30 बजे ये कारसेवकपुरम से जनकपुर धाम के लिए बारात चलेगी। तो हमारे यहाँ ये आरा में 28 नवंबर को आरा में दिन में पहुँचेगी और बक्सर में उसके पहले बक्सर में रात्रि विश्राम होगा 27 नवंबर को। 28 नवंबर को जब आरा में आएंगे तो आरा के बाद इस शाम तक हम लोग यहाँ पटना आ जाएंगे। पटना में हमारे तिवारी जी हैं, इनके सौजन्य से इनका जो गेस्ट हाउस है उसमें हम लोग ये बारात को ठहरा रहे हैं और रात में हम लोग का वहाँ पर ये होगा, आरती होगी। और उसके बाद 29 नवंबर को दिन में हम 28 नवंबर को कर करके उसके बाद हम लोग आरा ये कहते हैं पटना से 29 नवंबर को नाश्ता करा करके हम लोग इनको सोनपुर की तरफ भेजेंगे। फिर सोनपुर से वहाँ के विश्व में परिषद के लोग लेकर के इनको जानकी नगर तक, जानकी जनक धाम तक जाएंगे। इस पूरे इसमें करने में 30 नवंबर को रूली सैदपुर में दिन में भोजन और सीतामढ़ी में पुनरा धाम पहुँचेंगे। 1 नवंबर को फिर ये अहिल्या स्थान में जाएंगे। फिर वहाँ से 2 दिसंबर को विश्वामित्र स्थान को एक दिन का स्नान होगा, आराम होगा, भोजन होगा और फिर 3 दिसंबर को जलेश्वर नगर भ्रमण करते हुए जनकपुर धाम पहुँचेंगे। 4 दिसंबर को बारात जनकपुर धाम में आयोजित विवाह तिलकोत्सव संबंधी मिलन समारोह में इस समय बाराती शामिल होगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये बाराती 1-2 दिन का नहीं है, ये स्टार्ट हो रहा है 26 नवंबर से और सभी जगह रुकते हुए हर एक जगह उनका हम लोग आदर सत्कार करते हुए एक यात्रा के रूप में इसको हम लोग चेकअप कर रहे हैं। और पटना में ये हम लोग का 28 नवंबर को ये प्रोग्राम है और इस दिन हम लोग आरा में भोजन के बाद वो पटना में आएंगे तो हम लोग उनका शाम में आरती है और उस दिन विश्राम है और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग क्या कहते हैं, जो विवाहोत्सव हो रहा है उसमें श्री राम प्रभु राम एवं माता जानकी जी की अष्ट धातु से बनी हुई करीब 35 लाख मूर्ति के साथ करीब 500 संख्या में बाराती जनकपुर धाम पहुँचेंगे। ये डिफरेंट सोर्स से सब लोग पहुँच रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को हम लोग एक बहुत ही उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये 500 साल के बाद राम जन्मभूमि बनने के बाद ये हिंदू के लिए एक बहुत ही पवित्र उत्सव हम लोग के सामने आया है और हम लोग के ये दायित्व बनता है कि इसको हम लोग अच्छी तरह से पूरा करें। आप सबों से हमारी यही विनती है कि हमारे इस यात्रा में आप सहयोग करें। पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए जो भी आप करते हैं आप अपने तरफ करना है। तो घोषणा चल रहा है 9 बजे ये आपको 29 नवंबर को सुबह 29 नवंबर को जब हम लोग यहाँ से चलेंगे, रात में तो 28 को आ जाएंगे, हमें रहेंगे। 29 नवंबर को हम लोग सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से निकलने पर हम लोग सबसे पहले 8-8:30 बजे हम लोग यात्रा का शुभारंभ करेंगे और 9 बजे सुबह में आर ब्लॉक के पास पटना में स्वागत अटल दीघा ब्रिज होते हुए ये सोनपुर की तरफ जाएंगे। स्वागत समिति की घोषणा करते हुए हम कहेंगे गंगा प्रसाद जी
हमारे स्वागत समिति के संरक्षक हैं। मैं हूं, विजय कुमार कुशपुरिया जी हैं कार्यक्रम संयोजक, श्री सुनील कुमार तिवारी जी स्वागताध्यक्ष हैं, नारायण साहब उपाध्यक्ष, संतदेव प्रसाद सिंह, श्री कोमल राम, श्रीमती सुषमा अग्रवाल, डॉक्टर उत्तम पाठक कार्यक्रम मंत्री और श्री तारकेश्वर उपाध्याय सह मंत्री, राजेश बल्लभ जी, श्री दिलीप जी शामिल होंगे। साथ ही दर्जनों संगठन के लोग इसमें भाग लेंगे। आशीर्वाद सेवा ट्रस्ट, पतंजलि, दिनकर सेवा समिति, कैट, AIJEF तथा अन्य सामाजिक धार्मिक संस्थाएं भी इस आयोजन में भागीदारी ले सकें। मैं सबों से अपील करता हूं कि इस पवित्र यात्रा में सहभागिता कर भव्य और ऐतिहासिक बनाएं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि यह यात्रा दक्षिण बिहार, जैसे बताया, दक्षिण बिहार में ये बक्सर, आरा, पटना होकर के सोनपुर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 8:30 बजे सुबह अयोध्या से 26 नवंबर को कार सेवकपुरम से बारात शुरू चलेगी। हाँ बोलिए। 28 तारीख को 28/11 को जब बारात आएगी पटना में, तो एयरपोर्ट के रास्ते से होते चितकोहरा ब्रिज से बलम्बी चकमोर होते हुए लौकुश उत्सव हॉल है हमारा, आवास भी है, वहीं पर बारात का स्वागत भव्य दृष्टि से होगा। और आते के साथ उनका चाय नाश्ता और 56 भोग से उन लोगों का भोजन कराया जाएगा, और आरती, प्रसाद और कलाकार से गीत इत्यादि वगैरह, और महानुभाव लोगों का जो वहाँ बारात के प्रति जो होगा मंतव्य अपना रखेंगे। और उसके बाद मॉर्निंग में, सुबह में 8:30 बजे तक नाश्ता करा के बारात को उत्तर बिहार में हम लोग छोड़ते हैं। आर ब्लॉक के पास इसका स्वागत समारोह होगा 29 को। हाँ 29 को। ये कहाँ तक जाएगा सर?